हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनोद की पाठशाला। दोस्तों, आज मैं मासिक करंट अफेयर 2020 मई महीने का करंट अफेयर लेके आया हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं मई 2020 का करंट अफेयर लेकर के आया था, लेकिन दोस्तों वो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया था। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, टॉप 300, जिसका पार्ट 1 है। कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए जितने लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की, वो की 20 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन पहुंच गई। अब दोस्तों हम 1 लाख टेस्ट कर सकते हैं कोरोना वायरस के एक दिन में। ऐसा किसने कहा? ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने कहा है। हाल ही में जिस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है दोस्तों, उस कंट्री का नाम है इजराइल। इजराइल की जो राजधानी है दोस्तों वो है जेरूसलम, और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो चलती है न्यू शकेल। मनप्रीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? वे टेबल टेनिस से संबंधित थे। हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE में सचिव के पद का कार्यभार किसने संभाला? ये संभाला है इंदु शेखर चक्रवर्ती ने। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए? दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है, अटल पेंशन योजना आज से 5 साल पहले 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। तो कितने साल पूरे कर लिए दोस्तों? 5 साल। शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी अटल पेंशन योजना। कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार के लिए, गांधी शांति पुरस्कार जो दोस्तों 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कब तक बढ़ा दी गई है? 15 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? प्राणवायु कार्यक्रम किसने शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? कर्नाटक सरकार। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो BS येदुरप्पा हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो वैजूभाई आर वाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है, ये दोस्तों जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डा। किसने जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डा। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? 22 मई तक। ये अभियान ही चलाया जाएगा 16 से 22 मई तक के बीच का। ये विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को देश लाने की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुहिम है। आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 12 मई को। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप का खिताब अपने नाम कर लिया? वो किया है चीन ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो वो दोस्तों किया है 177। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों के आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक करने की जो डेडलाइन है उसकी तारीख बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। दोस्तों ये एक पायलट प्रोजेक्ट योजना है। इसके पहले चरण में 23 थानों को कनेक्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो लालजी
टंडन है। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018 और 19 में 88 से बढ़कर 2019 और 20 में जितने तक पहुंच गई, कितनी दोस्तों पहुंच गई है, 96 पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है और वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB कहते हैं, जिसका जो हेड ऑफिस बीजिंग चीन में है, ने कोविड-19 से निपटने हेतु जितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करने की योजना संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, वो कितनी है, 500 मिलियन डॉलर। कितनी है, 500 मिलियन डॉलर। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने जिस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिप लेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है, ये दोस्तों उत्तराखंड है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार जितने टन की वृद्धि हुई, कितने टन की वृद्धि हुई, 40.45 टन की वृद्धि हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में जितने राज्यों का राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए, कितने राज्यों के लिए दोस्तों, 14 राज्यों के लिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 9 मई को। हाल ही में जिस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर 6.7 अरब डॉलर की निधि दान करने की अपील की, उसका दोस्तों कहते हैं यूनाइटेड नेशन। क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कहते हैं। यूनाइटेड नेशन का दोस्तों जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन की, ये दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ था 1945 को। अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करी जाए तो है एंटोनियो गुटेरस। मदर्स डे की बात करते हैं हम लोग कि मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है, मई महीने के दूसरे रविवार को, जो इस बार 10 मई को पड़ा, तो इसलिए 10 मई को पड़ा तो हम लोगों ने 10 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर दोस्तों कितने घंटे कर दी गई है, अब 12 घंटे कर दी गई है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, लालजी टंडन है। हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों, वे एक इतिहासकार थे। कहता है वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों में प्रवासियों को जुड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, ऐसा किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जहाँ की जो राजधानी है वो लखनऊ है, मुख्यमंत्री जो हैं वो आदित्य योगी नाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 11 मई को। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर जितना प्रतिशत कर दिया है, कितना परसेंट कर दिया, वो कर दिया दोस्तों 0%, 0% कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों पे 12 महीने का बैन लगा दिया, वो कर दिया है झारखंड की सरकार ने। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। झारखंड में दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है वेटला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो झारखंड के जो CM हैं वो रघुवर दास हैं और गवर्नर जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चीन ने हाल ही में जिस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है, भारत के लिए। हाल ही में
जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, उनका नाम है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी जो है वो महानिदेशक बने। महानिदेशक मीन्स डीजी, डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। किसको? श्रम ब्यूरो के। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयुष कवच नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, या यूं कह ले आयुष जो कवच है वो किसने लॉन्च किया है? यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये आयुष मंत्रालय की तरफ से विकसित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही। तो 2 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है। किसके लिए? एनएच, नेशनल हाईवेज के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने की योजना दे दी? दोस्तों कितने पद? 9,304 पदों को। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी, उसका नाम क्या है? वंदे भारत मिशन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, उसका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया, उसका नाम है मिशन मोड। हाँ दोस्तों, मैं इतनी मेहनत से आप सबको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। हाल ही में जिस संस्थान द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। तो किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका दोस्तों जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क यूएस में है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर किसको रखा है? मुकेश अंबानी को रखा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर के तौर पर किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया? दोस्तों वो है दिया मिर्जा, जो कि भारत की हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों किसको? तरुण बजाज को सेलेक्ट किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की राहत पैकेज देने की घोषणा की है, उसका नाम है कर्नाटक। उसका नाम है कर्नाटक। हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, वो किस योजना के तहत दी गई? दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण भय योजना के तहत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट में अपने दूत पद के लिए नामित किया है, उसका नाम है मनीषा सिंह। हाल ही में भारत ने किस देश को 2.50 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी? वो दोस्तों किसको दे दी है? आपको मैक्सिको को दे दी है। मैक्सिको की राजधानी क्या है? इसकी जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता हाल ही में जिस देश के हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, उस देश का क्या नाम है? चीन दोस्तों नाम है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की जो करेंसी है उसका नाम है युआन। क्या नाम है? युआन। और यहाँ की एक करेंसी और भी है
जिसका नाम है रेन मिनवी। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो हैं, वो हैं शी जिनपिंग। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? गरुड़ है। ये दोस्तों पोर्टल कोविड-19 से निपटने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश ने जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव के कारण एक बड़ा हादसा हो गया, वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली दोस्तों, इराक के अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफा अल काधेमी। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 7 मई को। वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से दोस्तों 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की, तो उस स्टेट का नाम है झारखंड। झारखंड सरकार ने अपने प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की। हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफरों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के कितने फोटोग्राफरों को? 3। किस लिए? अनुच्छेद 360 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन का इस्तेमाल किया, उसका नाम है समुद्र सेतु। दोस्तों समुद्र सेतु वो अभियान है जो समुद्र के रास्ते से पानी वाले जहाजों से लाए जाएंगे, और जो वंदे भारत अभियान है वो एरोप्लेन्स की सहायता से लाए जाएंगे। विश्व अस्थमा दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसका मतलब हमने इस बार जो सेलिब्रेट किया वो 5 मई को सेलिब्रेट किया। जिस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोधा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया, ये जो सौरभ लोधा हैं, ये किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के हैं? ये आईआईटी बॉम्बे के हैं। आईआईटी बॉम्बे के। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया गया। दोस्तों 17 मई तक लॉकडाउन 4 लगाया गया है, लेकिन तेलंगाना सरकार एक ऐसी रही जिसने 29 मई तक बढ़ा दिया गया। ये भारत देश का पहला ऐसा राज्य है तेलंगाना। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? उत्तर कोरिया। कहाँ के हैं वो? उत्तर कोरिया के हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए? 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए कोविड-19 लॉकडाउन के चलते। ये किसने रिपोर्ट दिया है? CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने रिपोर्ट दिया है। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए जिस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। किस परियोजना के तहत? मैट्रिक्स योजना के तहत। मैट्रिक्स योजना के तहत वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्र के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधक टावर विकसित किया। ये दोस्तों विकसित किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों डिफेंस में जो अपेक्स बॉडी आती है उसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर दोस्तों इसके हेड ऑफिस की बात करी जाए
तो दोस्तों जो इसका हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, और इसके जो हेड हैं वो सतीश रेड्डी हैं। ऐसे ही दोस्तों रिसर्च स्पेस के लिए आता है, वो आता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अगर हेड की बात करी जाए तो इसके जो हेड हैं वो के सिवन है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर उपलब्ध कराने वाला पहला दोस्तों राज्य बन गया महाराष्ट्र। जिस अमेरिकी उत्पाद ने हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ उसका क्या नाम है? केसर। केसर नाम है। कश्मीरी केसर को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया गया है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये कश्मीरी केसर है। और ये जो दोस्तों है कोरोना वायरस जिसके बीच में मुफ्त और कैशलेस बीमा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है, इसका नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। इसका नाम महाराष्ट्र है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है उनका क्या नाम है? श्रीकांत माधव वैद्य हैं। श्रीकांत माधव वैद्य को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसका? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। कांग्रेस के जिस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया। अफ्रीकी स्वाइन फीवर दोस्तों असम में पाया गया, क्योंकि असम में सुगर सबसे ज्यादा पाले जाते हैं। अगर दोस्तों असम राज्य की बात करें तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, और यहाँ के दोस्तों जो गवर्नर हैं वो जगदीप मुखी हैं। यहाँ के जो दो राष्ट्रीय पार्क हैं, एक काजीरंगा नेशनल पार्क है और दूसरा मानस नेशनल पार्क है। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं। हाल ही में जिस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है, उस कहाँ पे उपयोग किया जा रहा है ठीकरी पहरा का? पंजाब और हरियाणा में। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितने रुपए की दूसरी किस्त मंजूरी कर दी दोस्तों? कितने रुपए की? 500 रुपए की। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया उसका नाम है सीकेप सरकारी बैंक। जिस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो किस भाषा के थे दोस्तों? तो वो कन्नड़ भाषा के थे। आईसीसी ने जारी ताजा रैंकिंग में भारत का तीसरा स्थान दिया गया है। किसमें दोस्तों? टेस्ट रैंकिंग में। पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया गया। किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर नियुक्त किया गया? वो हैं रॉस टेलर को नियुक्त किया गया। दोस्तों रॉस टेलर एक ऐसे विश्व के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेले हुए हैं। हाल ही में किस राज्य के चाको हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? वो दोस्तों जो चावल हैं जिनको काले चावल बोला जाता है या चाक हाओ चावल बोला जाता है, वो दिए गए हैं मणिपुर सरकार के। जीआई टैग, जीआई मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन का काम देने का वादा किया है, गारंटी दिया है, और इसके तहत एक योजना लॉन्च किया, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना। ये दोस्तों किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 को जितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड के योजनक संघ में जोड़ा गया है 17। दोस्तों इससे पहले 12 थे, अभी जल्दी में 5 राज्यों को और जोड़ा गया है, जिसके तहत अब हमारे पास में 17 राज्य हो गए हैं। 5 और राज्य जुड़ने के बाद 17 राज्य हो गए हैं। इसमें दोस्तों जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहला बिहार जुड़ा हुआ है, उसके बाद यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमनदीप। इन 5 राज्यों को जोड़ दिया गया है। तो अब 17 राज्य ऐसे हो गए जो वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकार और फ्रंट लाइन वर्कर्स का
जितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर करने का ऐलान किया है, तो 10 लाख रुपए जीवन बीमा कवर करेंगे। किसके लिए? पत्रकारों और फ्रंटलाइनर्स वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल हुए भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पे कितने साल का बैन लगा दिया दोस्तों? 4 साल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि संदीप कुमारी जो हैं जिन पे 4 साल का बैन लगाया गया, जो कि वाडा ने लगाया है, वो भारत की किस खेल से संबंधित है? तो डिस्क थ्रोअर से हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय अब 2 साल बढ़ा दिया गया है। इसमें जब +2 कर दिया गया है, तो ये 2023 में होंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाएगा। वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने वाला ऐसा जो देश है दोस्तों, वो रूस देश है। हाल ही में जिस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट ने अपनी वॉइस बैंकिंग मतलब बोलकर निर्देश देने की सेवा शुरू कर दी, वो कौन सी है? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? टीएस तिरुमूर्ति को। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान आया? छत्तीसगढ़। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला ऐसा राज्य बना जिसने 36 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराया। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अब आधिकारिक तौर पर जिस मंत्रालय के अधीन लाया गया है, वो दोस्तों है जल शक्ति मंत्रालय। जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, ये अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम लोग सीवीसी बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ने सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। और सुरेश एन जो पटेल हैं, ये कौन है? मशहूर बैंकर हैं। हाल ही में जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड, जिसका नाम दोस्तों प्रकृति है, उसको विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने प्रकृति नाम का एक डैशबोर्ड विकसित किया है, जो कि कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने में हेल्प करेगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निकनेम क्या था? चिंटू निकनेम था। हाल ही में ये दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में नहीं रखा हुआ था क्वेश्चन। जो आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा वो वन लाइनर में मिलेगा, जो वन लाइनर में नहीं मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्टिव आने वाली कल जो सीरीज आ रही उसमें मिलेगा। हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है, ये कहा है आईएलओ ने। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये 29 अक्टूबर 1919 को इस्टेब्लिश हुई थी। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 29 अक्टूबर 1919 को। इसका जो हेड ऑफिस है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है, जिनको डीजी बोलते हैं, वो है गे राइडर। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का दोस्तों 53वां स्थान रहा है। हाल ही में जिस राज्य ने डीजल, पेट्रोल, मोटर
स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना कर रहा है वो नागालैंड है। एशियाई खेल 2062 में स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे किस महान फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? चुन्नी गोस्वामी। दोस्तों, चुन्नी गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में फुटबॉल टीम के कप्तान थे, जिस टाइम पे भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। उनका हाल ही में निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने से। हाल ही में जिस देश ने 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई भारत की। दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये सर्बिया को पहले दी गई थी। 2017 में ये डिसाइड किया गया था जो 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये भारत में होगी, लेकिन भारत फीस भरने में भी नाकामयाब रहा और इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जिसके चलते संघ ने ये सर्बिया को दे दिया। किसको दे दिया? सर्बिया को दे दिया। अगर हम सर्बिया देश की बात करें दोस्तों, तो सर्बिया की अगर कैपिटल की बात करी जाए तो सर्बिया की जो कैपिटल है वो बेलग्रेड है और जो सर्बिया की करेंसी है वो दिनार चलती है, जिसको हम सर्बियन दिनार बोलते हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए जिस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, वो कौन सा देश है? भारत। किस योजना के तहत? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत। हाल ही में जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, जर्मनी। वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों के खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया, वो राज्य कौन सा है दोस्तों? हरियाणा राज्य है। हरियाणा की जो राजधानी है वो है दोस्तों चंडीगढ़। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम दिवस है वो दोस्तों मनाया गया 1 मई को। किस दिन मनाया गया? 1 मई को मनाया गया। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जिस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। किस नदी पर? मेकांग नदी पर। मेकांग नदी पर इतने बांध बना दिए चाइना ने कि दूसरे जो देश हैं वो अब सूखे की स्थिति दिखाई दे रही है। क्योंकि वहां पे मेकांग नदी से जो पानी जाता था अब वो पानी सुचारू रूप से प्रॉपर मैनर में नहीं जा पा रहा है। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान अगर कोरोना वायरस से संक्रमण से मौत हो जाती है तो उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने लेह और जिस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है, उसका नाम है नई दिल्ली। हाल ही में जिस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट से सामना कर रहे छोटे कारोबारियों को मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम शुरू कर दी, ऐसा दोस्तों जो देश है उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में लॉकडाउन के कारण जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जो इस कोरोना लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे हैं, उसके लिए जो ब्रिटेन सरकार है उसने बाउंस बैक लोन स्कीम योजना शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना शुरू किया है वो किया है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया है? जीवन शक्ति योजना शुरू किया है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वो किस बीमारी से पीड़ित थे? न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 गंवा दी दोस्तों वो है भारत। अब किसको दे दी गई? सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, सर्बिया की करेंसी दिनार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षित किट का भारत में ही
किस महीने तक आरंभ शुरू हो जाएगा? तो दोस्तों मई 2020 तक। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया? तो 0.2% कर दिया। एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, दोस्तों मनीला फिलीपींस में इसका हेड ऑफिस है। किसका? एडीबी का, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए भारत को लगभग 11,370 करोड़ रुपए का लोन दिया है। सबसे ज्यादा सैन्य खर्चे की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? दोस्तों तीसरे स्थान पर भारत देश तीसरे स्थान पर सैन्य खर्चे मामलों की सूची में पहुंच गया। पहले स्थान पे दोस्तों अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। कोविड-19 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया, वो है ऑस्ट्रेलिया। इसमें भारत समेत 12 देश भाग लेते हैं। ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हेतु मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं, दोस्तों वो भारत है। भारत ने किसको दिए हैं? बांग्लादेश को। क्या दिया है? मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं भारत ने बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है और यहाँ पे टका करेंसी चलती है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस की महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितने लाख रुपए का जीवन बीमा कवर करने की घोषणा की? 15 लाख रुपए का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल को सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों के लिए कितने साल का बैन लगा दिया? 3 साल के लिए उमर अकमल पे। हाल ही में जिस देश ने मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं होगी, किसने कहा? ये सऊदी अरब ने कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए जितने करोड़ रुपए का विशेष नकदी सुविधा देने की घोषणा की, वो कितनी किया है? 50,000 करोड़ रुपया को किसने किया है? घोषणा किया आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए देने की घोषणा किया है 50,000 करोड़ रुपए। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिसको आर्थिक सहयोग विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया, उनका नाम है मनीषा सिंह। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020 और 21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया? 1.9% कर दिया गया। क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अनुमान पहले 306% किया था, अब कितना कर दिया? 1.9% कर दिया। किसने? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि कोविड-19 से मौत होने वाले पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी, उड़ीसा सरकार ने कहा है। कितने राशि कहा है? 15 लाख। हाल ही में जिस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फ्लू के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मौत हो गई, दोस्तों असम। असम के बारे में बताया था अभी मैंने आपको। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जिस राज्य में खोंगजोम दिवस, ये मैंने इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं लिया था, ऑब्जेक्टिव में नहीं लिया इसलिए वन लाइनर में लिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी तीनों सीरीज देखें, ऑब्जेक्टिव भी देखें, वन लाइनर भी देखें और डिस्क्रिप्टिव भी देखें। उसके बाद आपको करंट अफेयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, किसी तरीके की कोई सी भी न्यूज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरीके के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जिस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया उसका क्या नाम था? मणिपुर।
हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन शुरू कर दिया, वो किसने शुरू किया? कर्नाटक ने। ये भी क्वेश्चन इससे पहले मैंने नहीं रखा हुआ है। आप्त मित्र जो है ना कोई एप्लीकेशन, ये किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई आरवाला। बिहार, त्रिपुरा और जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? पश्चिम बंगाल। जो देवानंद कुंवर थे, जो 77 साल की आयु में जिनका निधन हो गया, वो बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर थे। वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुखाम, बुखार आदि के लिए ओटीसी ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया, वो किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप शुरू किया है? कोविड फार्मा। इसका काम क्या है? खांसी, जुखाम, बुखार के लिए जो दवाएं खरीदेंगे जो लोग, उन पे ये नजर बनाए रखेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, उनका नाम है संजय कोठारी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को। जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, उसका नाम है पाकिस्तान। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटी के मूल्य में कमी का अनुमान लगाया है, वो लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है, ऐसा बोला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। कोविड-19 के चलते विश्व में आधा जो श्रमिक है वो अपनी आजीविका को खो देगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल अभी बताया था, क्या नाम है? गे राइडर। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1919 को। विजय, पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत कितने स्थान पर रखा गया है? 53वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में जिस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना बनाई है? नागालैंड ने। करा चुका हूं क्वेश्चन। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस फुटबॉलर का भी निधन हो गया? चुन्नी गोस्वामी। हाल ही में जिस देश ने 2021 मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दे दी गई, वो सर्बिया को दे दी गई। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की करेंसी दिनार है। और इससे पहले किसको दी गई थी? भारत को 2017 में दी गई थी कि 2021 में आप विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को आयोजित करेंगे, लेकिन भारत इसको करने में असमर्थ होने के कारण संघ ने ये चैंपियनशिप की मेजबानी छीनकर सर्बिया को दे दी। अमेरिका ने कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्या नाम है? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को 23 करोड़ रुपए और देने की घोषणा कर दी। इस एजेंसी का नाम जरूर रखिएगा, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। हाल ही में जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह, लेबनानी समूह क्या है? हिजबुल्लाह। ये पूछा जाए क्वेश्चन में, हिजबुल्लाह जो अभी लेबनानी समूह था जिसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, ये किस देश से संबंधित है? ये जर्मनी से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह राज्य सरकार जिसने कार, जीप जैसे सरकारी वाहनों पे साल भर के लिए बैन लगा दिया? हरियाणा। इससे पहले भी करा चुका हूँ, इसको एज आप रिवीजन ट्रीट करिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जिस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। सूखे की स्थिति देखी गई है किस नदी पर बनाने के कारण? मेकांग नदी के ऊपर बनाने के कारण दोस्तों।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, आपने अच्छे से सीखा होगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपना व्यू दो, कमेंट दो, और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।